हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर ऑफ योर 10th मैथ्स बुक। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे। एक्चुअली आप कुछ कुछ चीजें पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। जो हमारी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी थी, जिसे हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या था, प्रैक्टिकल का मतलब है जिस चीज को हम कर सकते हैं, उसके रिजल्ट देखे थे हमने, ठीक है। तो वो सारे हमारे रिजल्ट हमारे कौन सी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ रहे थे, प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी के। बट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखो बच्चों, थियोरेटिकल मतलब एक्सपेरिमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब पहले हमने पढ़ा भी, एक कॉइन हमने 10 बार टॉस करा दिया, 20 बार करा दिया, 100 बार करा दिया, चलो 1000 बार करा दिया, चलो अब मैं बोलूं आपसे 10 मिलियन टाइम्स करा दो, 1 मिलियन ही करा दो, अच्छा ठीक है, 1 लाख टाइम ही करा दो, चलो ठीक है। आप कर दोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें जो हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो सारी किसमें आ जाती है, थियोरेटिकल में। अब थ्योरी में तो तुम जो चाहे बना दो कहानी, ठीक है, बस हाँ उनके रिजल्ट जो है वो रिलेट करने चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना है हमें, ठीक है। मैथ है ये, हर चीज का हमारा एक प्रूव होता है, वो जरूरी है यहाँ पर, ठीक। तो देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th में, वो होती है हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। इसके बारे में इससे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, अभी कुछ समझाया नहीं, अभी कुछ हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो फॉर्मूला अगर एक बार आप देखोगे, तो मैं इसे बार बार बोलूंगी तो आपको एकदम चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, रट जाएंगी। अब देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आप बताना उसके रिजल्ट क्या होंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास 2 मार्कर है, दोनों क्या है, रेड कलर के। चलो छोड़ो इनको। अब देखो क्या निकला, ओहो इस बार तो 2 ब्लू निकल आए और एक ब्लैक निकल आया। और भी है क्या, कितने मार्कर है मेरे पास, ओ माय गॉड, मेरे पास है देखो ये 6 मार्कर, 2 रेड है, 2 ब्लैक है और 2 ब्लू है और 2 ब्लैक है, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 मार्कर्स है। अब देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट। रैंडम इवेंट क्या होता है, इसका मतलब कुछ बच्चों को तो पता होगा, मगर हम यहां पर इसलिए हैं, जिन्हें नहीं पता है वो अच्छे से समझ लें। रैंडम इवेंट क्या होता है, देखो बेटा, एक इवेंट, अब मैं यहाँ पर एक इवेंट करने वाली हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो आप बताना क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने रेड मार्कर है, 2, ये क्या है, एक ही है। इसके साथ नाइंसाफी है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी बेचारे की नीचे पहुंच जाएगी, इसकी हाई हो जाएगी। इसके इन तीनों में से इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट इसके नहीं है, इसके कम है। तो बेटा ये हमारा जो रिजल्ट होगा इसका, और जो ये इवेंट, सबसे पहले हम इवेंट समझते हैं, ये इवेंट जो होगा, ये इवेंट कैसा होगा, बायस्ड होगा। क्यों, हमने रेड ज्यादा कर दिए हैं और ब्लू एक ही करा है। तो जिस इवेंट में किसी भी चीज की बायसनेस दिखाई जाती है, किसी की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा दिया जाता है, वो कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कैसे इवेंट होते हैं, वो नॉन रैंडम, मतलब कि वो रैंडम इवेंट नहीं होते। अब समझ गए होंगे रैंडम इवेंट क्या होते हैं। रैंडम इवेंट वो होते हैं कि भाई अगर तेरे पास इतना है तो उसके पास भी उतना ही होना चाहिए। एक पिताजी थे, उनके 2 बेटे थे, उन्होंने क्या किया, दोनों के हिस्से में इक्वल इक्वल प्रॉपर्टी कर दी, तो वो कैसा रिजल्ट रहा, बायस्ड रिजल्ट रहा, ठीक है। सेम यही, इसी को बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जहां पर चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर किसी भी इवेंट में होने के लिए जो चांसेस होंगे वो सारे एक्सपेरिमेंट के इक्वल होंगे। अगर मैं इसमें ब्लू का एक्सपेरिमेंट करूंगी, रेड का करूंगी और ई का करूंगी, तो तीनों बेटा इक्वल इक्वल आएंगे इनके रिजल्ट। तो ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम इवेंट। आगे बात घुस गई यहाँ पर, चलो बड़ी अच्छी बात है, आ जाओ नीचे। अब मैंने यहाँ पर रिजल्ट इवेंट भी दिखा दिया तुम्हें कि रैंडम इवेंट क्या होता है। अब मैं चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ कर ही लेती हूँ फाइनली, है। तो देखो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 3 मार्कर है, आपके पास भी कोई चीज है 3, ठीक है। तो उन 3 चीजों में
मैंने बोला कि रेड पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मुझे रेड पेन चाहिए 1, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपने कहा कि भाई मेरे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैंने कह दिया रेड पेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास कितने रेड पेन है, एक ही है, ठीक है। तो एक से ज्यादा आउटकम मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो नहीं आ सकते, ठीक है। टोटल कितने हैं मेरे पास, 3 है, इन तीनों में से ही मुझे करना है जो करना है, ठीक। अब मैंने बोला था मुझे ब्लू मार्कर चाहिए, ब्लू की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी बता देते हैं भैया। ये हमारा ब्लू पेन है, ठीक है, इसमें भी एक ही ब्लू पेन था, इसलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। अब मैंने कहा जी मुझे ब्लैक पेन की प्रोबेबिलिटी भी पता करनी है, तो हमने कहा कि भाई ब्लैक पेन की भी वही हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक पेन भी कितने हैं, एक ही है, तो इसकी होगी बेटा 1/3। इतनी सी बात समझ आई। अब इससे जुड़े हुए यहाँ पर कई सारे टर्म्स हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो देखो टाइप्स ऑफ इवेंट, हमारे जो इवेंट्स हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं जो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं वो ये है, ठीक। पहला है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का क्या मतलब होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहां पर आ जाइए, जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, हर एक रिजल्ट का जो आउटकम है वो क्या है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो बेटा जिन रिजल्ट्स के, जिन इवेंट्स में किसी के होने का जो पॉसिबिलिटीज है, जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो 1 आती है तो वो कैसे इवेंट होते हैं, हमारे एलिमेंट्री इवेंट। आई बात समझ में। एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जिसमें जो आउटकम होता है, आउटकम कितना होता है हमारा, 1 होता है। कहानी समझ आ गई आपको, ओके। सो अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट पर, सॉरी इवेंट्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री, सो यहां पर मैं अगर इन दोनों की बात नहीं करती हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूं कि रेड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा मेरी, 1/3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लू पेन एंड रेड पेन, मतलब यहां पे मैं बोलती हूं कि जो ब्लू पेन है इसको हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्लू पेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर हमारे अभी क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही रिजल्ट है हमारे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो टोटल है वो कितने हैं, 2 ही है, एक रेड है और एक ब्लू है। तो मैंने बोला कि जो ब्लू पेन है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड पेन के होने की निकाल दी, और रेड पेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों एक ही बात है। यहां पर आप ध्यान से सुनो, अगर रेड पेन के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो आप बताओगे क्या होगी, और वही प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, ब्लू पेन के होने की प्रोबेबिलिटी के। तो बस आप यहां पर इस चीज को समझिए कि जो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसे हम लोग लिखते हैं P(E)बार। ये जो E है इसका क्या मतलब है, नॉट E, मतलब कि E इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। समझ आई बात। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो एलिमेंट्री इवेंट का उल्टा होगा, और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, ये होता है 1 - PE। अगर मैं 1 में से इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देती हूं तो वो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आई बात समझ में। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर आ जाओ, R और B, एक R है और एक B है, इन दोनों में से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, और ब्लू होने की क्या है, 1/2 है, ठीक है, दोनों की 1/2 है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है होने की रेड पेन की, तो कहोगे यस है, 100% इसमें रेड प्रेजेंट है, और ब्लू भी 100% प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो ऐसे रिजल्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट, ठीक है। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, जो सर्टेन रिजल्ट्स होते हैं, सर्टेन इवेंट्स होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। आई बात समझ में। अब मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये बता दो कि इसमें इन दोनों पेन्स के साथ अगर मैं बात करती हूं तो इसमें ब्लैक पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या बता सकते हो,
नहीं बता सकते, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो चीज प्रेजेंट नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 0। तो इम्पॉसिबल प्रेजेंट, जो चीज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है वो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 0। समझ आ गई बात। अब हमारे पास एक नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास एक लास्ट टर्म जो है वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमें सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इसे डिफाइन करूं, आप मुझे एक चीज बताइए, आज आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? किसी के यहाँ बादल हो रहे हैं, किसी के यहाँ पर अच्छी खासी धूप निकल रही है, और किसी के यहाँ पर कैसा है तो किसी के यहाँ पर कैसा है। अब मैंने आपसे बोला कि आपके, मान लो आपके घर के पास मतलब आपके यहाँ पर बादल हो रहे हैं, ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा कि क्या बारिश होगी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि क्या पता बादल हो रहे हैं बट बारिश ना हो। ये भी हो सकता है, कभी कभी आपने देखा होगा धूप निकलती है तो बारिश भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी चीज के जो होने की चांसेस है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पर नहीं कंसीडर करते। ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो अनइक्वली लाइकली होते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम समझते हैं इक्वली लाइकली क्या होते हैं। वो जो बारिश होने का इवेंट था वो इक्वली लाइकली नहीं था, ठीक। अब हम समझते हैं तो इक्वली लाइकली किसको बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जिसमें दोनों के, मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपसे यहां पर एक बोलूंगी ब्लू पेन है और एक ब्लैक पेन है, इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। जैसे कि अगर मैं इन दोनों में से रैंडमली कोई भी निकालूं, या तो ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा, ठीक है। तो एक चांस है कि ब्लू आए और एक ही चांस है कि ब्लैक आए। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आया। यानी कि जो चीजें प्रेजेंट है, हम लोग एक्सपेरिमेंट इस टाइप के करते हैं जिनमें हर आउटपुट के होने के चांसेस इक्वल आए। आगे बात समझो, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में किसी के होने के चांसेस इक्वल आए तो दैट इवेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब मेरे पास यहाँ 2 ब्लू हैं और 2 ब्लैक हैं। अगर मैं आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूं तो वो भी इक्वल आएगी और इसकी भी, दोनों आपस में इक्वल आएंगी, ठीक। तो ऐसे जो रिजल्ट्स होंगे, ऐसे जो आउटकम्स होंगे, ऐसे जो इवेंट्स होंगे जिनके आउटकम्स इक्वल आएंगे, तो दोज एक्सपेरिमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वली लाइकली आउटकम्स इवेंट। आगे कहानी समझ, बस यही तो था इस चैप्टर में, ठीक है। और एक चीज और है बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि अगर हम आपसे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है। और इस चीज को हम समझ के चलेंगे, 0 किसकी होती है? जो इम्पॉसिबल होता है, और जो श्योर होता है उसकी 1 होती है। और हम लोग जो भी यहाँ पर बातें करेंगे वो सब इन दोनों के बीच की ही बातें करेंगे। निगेटिव होगी वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारी निगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। 0 से कम नहीं होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है। कहानी समझ आ गई? चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज तो ये हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे बेटा, वो क्या लेकर आएंगे कि अब हम लोग जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो इवेंट्स पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? कॉइन से रिलेटेड पढ़ेंगे, डाइस से रिलेटेड पढ़ेंगे और कार्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। डाइस और कॉइन्स तो आपको बहुत इजी लगता होगा। कुछ बच्चे जो है जो कार्ड्स को यूज करते हैं, खेलते हैं, उनके लिए कार्ड्स को समझना बहुत इजी होगा, बट जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए बहुत टफ टास्क होता है उसको दिमाग में रखना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में सिर्फ उन 3 इवेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो बेटा अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा, समझ आया, थोड़ा भी समझ आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।